अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने का प्रयोग करके विकसित किया था, जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक, यहाँ पे कवक आएगा, कवक का प्रयोग करके विकसित किया था क्या? पेनिसिलिन विकसित किया था। और पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? तो टाइफाइड दूषित खाना या दूषित पानी से फैलता है, हवा से नहीं फैलता है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। साइट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया से होता है। साइट्रस कैंकर रोग जो है वो जैंथोमोनस साइट्री नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, और यह कच्चे खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा को पकने से पहले ही ज़मीन पर गिरा देता है। तो ये सही है। गेहूं की जंग यानी हीट ऑफ रस्ट ऑफ हीट जो है ये प्रोटोजोआ से नहीं होता है। ये क्यूसिनिया ट्रिटिसिना नामक कवक से होता है, प्रोटोजोआ से नहीं होता है। और भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग कवक से नहीं होता है, ये बोगोमो वायरस के कारण होता है। बोगोमो वायरस, तो ये भी गलत है। इसमें से एक सही है, ओनली एक। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मिल्क के पाश्चराइजेशन में मिल्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और शीघ्रता से उसको ठंडा कर दिया जाता है। तब कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के तत्काल बाद फ्रीजिंग तो नहीं किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, ये गलत है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद अचानक उबालना, नहीं, ये भी गलत है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तत्काल तापमान में वृद्धि, ये भी गलत है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेज़ी से ठंडा किया जाता है, ये सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो एनेलिड्स, जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गई, वो एनेलिड्स के अंतर्गत आती हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस में लार्वा एक वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कैटरपिलर हो गया कीड़ा, ईल मछली हो गई, मेढक यानी उभयचर हो गया। तो इसमें से एक से आ जाएगा उभयचर डी, यानी डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है बाइनरी विखंडन यानी बाइनरी फिशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें से एक बॉडी 2 बॉडी में बदल जाता है। यह 2 नए शरीरों में शरीर के अलग होने से अलैंगिक प्रजनन है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बाइनरी विखंडन, और ये होता किस में है? अमीबा, पैरामीशियम आदि में होता है। अमीबा, पैरामीशियम, तो ए का हो जाएगा 2, बाइनरी विखंडन यानी बाइनरी फिशन। उसके बाद में है जरायुज यानी बीबी पेरस में इसमें एनिमल्स जो है बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं, अंडा की जगह पर, अंडा नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और ये किस में होता है? मैमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन में होता है। जरायुज यानी बी का हो जाएगा 3। उसके बाद में अंड प्रजक का मतलब होता है ओविविपोरस। और ये एनिमल्स में, वैसे एनिमल्स जिसमें ये एग देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं, अंड प्रजक यानी एग देते हैं। तो इसमें सरीसृप आ जाएंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो सी का 4 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 राइट ऑप्शन सी होगा। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। निम्नलिखित में से किसमें क्रमशः नर और मादा में जेड या ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं चिकन्स एंड पीकॉक यानी मुर्गियां और मोर में। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले
माइक्रोस्कोप के हेल्प से डेड सेल को देखा था, तो ये सही है। रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी और प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था पुरकिंजे ने। तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है 2 और 3, इस कारण से ये दोनों ही गलत है। 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत होगा। ल्यूएनहॉफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये सही है। इसमें से 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो चुनना है, तो सही सुमेलित नहीं है 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी साहचर्य है, सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, दोनों ही को लाभ होता है, ये सही है। शैवालीय घटक को माइकोबियोनट तथा कवकीय घटक को फाइपोबियोनट कहा जाता है, नहीं, शैवालीय घटक को फाइपोबियोनेट जबकि कवकीय घटक को माइकोबियोनेट कहा जाता है, तो ये गलत है। इन शब्द का आपस में एक्सचेंज हो गया है, माइकोबियोनेट एंड फाइकोबियोनेट का, इस कारण से ये गलत है। तो इसमें से एक ही सही है, केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो इसमें यदि राइबोसोम की बात किया जाए तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी काय जो है ये प्रोटीन को रिसीव करता है और उसको पैक करके अदर ऑर्गन्स, अदर पार्ट में पहुँचाता है, तो ये तो नहीं होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार की होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। वहीं स्मूथ, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वहाँ पे लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पे, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, राइट ऑप्शन ए। सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनता है? तो सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती जो पदार्थ बनता है वो है एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्रेब चक्र जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें इंटरमीडिएट के रूप में एसिटाइल CoA, ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप बनने वाला मध्यवर्ती पदार्थ है। ये प्रतिक्रियाएं जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, इस कारण से राइट ऑप्शन सी होगा। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे, प्रोटीन का निर्माण तभी होगा जब उसमें राइबोसोम होगा, तो निश्चित रूप से उसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है और उसका खुद का अपना DNA भी होता है, इस कारण से ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों को स्फीति प्रदान करता है? तो पौधों को स्फीति प्रदान करता है रसधानियाँ, रसधानियाँ, राइट ऑप्शन बी होगा, यानी टर्जिडिटी, मतलब स्फीति यानी टर्जिडिटी प्रदान करती है रसधानियाँ यानी वैक्यूल्स, वैक्यूल से राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी ये प्रोटीन को रिसीव करके उसको रीपैक करता है और अदर पार्ट में पहुँचाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी बताए 2 टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सही नहीं हैं? प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड है, ये सही है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, रंगीन प्लास्टिड है, ये सही है। प्लास्टिड में स्वयं के DNA और राइबोसोम की कमी होती है, नहीं, प्लास्टिड में स्वयं का DNA भी होता है और स्वयं का राइबोसोम भी होता है, यानी इस तरीक़े से देखें तो ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, तो इसमें से ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका के विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है यहाँ पे,
यानी मियोसिस में जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, वहीं माइटोसिस में इक्वल रहती है। राइट ऑप्शन सी होगा। पौधे की वृद्धि क्षेत्रों में ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पे भराएगा पौधों की वृद्धि विशिष्ट यानी स्पेसिफिक क्षेत्रों में विभज्योतक यानी मेरिस्टेम्स ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, यहाँ पे आएगा मेरिस्टेम्स यानी विभज्योतक। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? जाइलम जल और खनिजों का लंबवत परिवहन करता है। बिल्कुल, ज से जल होता है और ज से जाइलम, जल जिसमें कि मिनरल्स डिजोल्व रहते हैं उसको नीचे से वर्टिकली ऊपर लेकर के जाता है, ये सही है। पेरेनकाइमा भोजन का भंडारण करता है, ये भी सही है। फ्लोएम भोजन को केवल, यहाँ लिखा हुआ केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है, नहीं, फोटोसिंथेसिस जहाँ होती है वहाँ से लेकर के बाकी पार्ट में पहुँचाता है। तो केवल जो जड़ लिखा हुआ है ये गलत है, तो 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही है। सही कूट का चयन करें तो केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है एसिटाइल CoA एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और थर्ड है क्रेब साइकिल यानी क्रेब चक्र। इसमें से थर्ड जो है क्रेब चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी एसिड चक्र, या इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, साइट्रिक चक्र भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम सीक्रेट होता है, एंजाइम वो बाहर से आए बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को फैलाने वाले होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो सेल यानी कोशिकाओं में टूट फूट होता है उसको भी ये नष्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम जो है लाइसिस से मिल करके बनता है। लाइसिस का मतलब ही होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ए का 3 हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो बी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, वो हर एक सेल के पास जाता है, उसको ब्लड के थ्रू हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल कंपाउंड में टूटता है, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और वहाँ से एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ATP को ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है, इसको ATP, तो C का 1 हो जाएगा यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी रिलीज हो रही है ATP के फॉर्म में, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो D का 2 हो जाएगा यहाँ पे। 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2, राइट ऑप्शन D होगा। अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होती हैं, तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ होती हैं, और उसी में ये सारे पदार्थ संग्रहित होते हैं, तो रिक्तिकाएँ यानी वैक्यूल्स होगा, राइट ऑप्शन बी हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तने के बारे में गलत है? तने का वह क्षेत्र जहाँ कलियाँ निकलती है नोड कहलाती है, ये सही है। लगातार 2 नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटर नोड कहा जाता है, ये भी सही है। तना जड़ और प्ररोह यानी सूट के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है, ये भी सही है। तना प्रणाली में फल, फूल, कलियाँ और पत्तियाँ आदि शामिल है। तना प्रणाली में नहीं, सूट सिस्टम में यानी सूट प्रणाली में, प्ररोह तंत्र में, तो इसमें से तना प्रणाली नहीं होगा, प्ररोह तंत्र यानी सूट सिस्टम होगा, तो इसलिए ये गलत है। तो इसमें से गलत कौन सा है? डी, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक जाइलम में पाया जाता है? तो जाइलम में पाया जाता है ट्रैकेड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, तो इसमें से हो जाएगा ट्रैकेड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा।
उपकला ऊतकों यानी एपिथेलियल टिश्यू के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह रक्षा की पहली पंक्ति है और सुरक्षा प्रदान करती है, ये सही है। यह पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, ये भी सही है। यह स्वाद, ध्वनि, दर्द आदि जैसी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित नहीं करता है, अलाउ करता है ये, तो डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसमें से संयोजिक ऊतक नहीं है, म्यूकस एंड मसल्स, मांसपेशियाँ, ये संयोजी ऊतक नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन के विकसित होता है। नहीं, ये उल्टा है। असत्य फल बिना निषेचन के विकसित होता है जबकि वास्तविक फल निषेचन के बाद विकसित होता है, तो ये गलत है। आम, मक्का और अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण हैं, ये सही है। सेब, नाशपाती और खीरा असत्य फलों के उदाहरण हैं, ये भी सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये सही है। इसके अंतर्गत आते हैं मॉस, लीवर वाट्स, हॉर्नवाट्स, ये सब आते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बीज तथा पुष्प का अभाव होता है। वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और क्रिप्टोगैम के रूप में जाने जाते हैं, जैसे फर्न्स, हॉर्सटेल, लाइकोपोड्स या लाइकोफाइट्स। तो टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाने जाते हैं, ये सही है। एंजियोस्पर्म में नग्न बीज होता है। एंजियोस्पर्म वे होते हैं जिनके बीज ढके होते हैं, तो इसमें नग्न बीज नहीं होता है। जिग्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं, एंजियोस्पर्म में नहीं, तो ये गलत है। थैलोफाइटा अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं होता है, ये सही है। इसमें से सिर्फ सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मामूली बदलाव विकास का कारण बनता है, ये सही है। विविधताएं छोटी और दिशात्मक है, ये भी सही है। विकास की प्रक्रिया सहज यानी स्पॉन्टेनियस है, नहीं, विकास की प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, ग्रेजुअल होती है, इस कारण से ये गलत है। डार्विनवाद कहता है कि क्रमिक विकास होता है, यानी ग्रेजुअल होता है, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य कोशिका बढ़ता है। इसमें द मेन एम ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का मेन एम जो होता है वो सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन नहीं होता है, इस कारण से ये गलत है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका है। माइटोसिस जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि मियोसिस जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इस कारण से ये भी गलत है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका नहीं है, लैंगिक तरीका है, इस कारण से ये गलत है। समसूत्रण 2 द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है, 2 द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है, ये बिल्कुल सही है। माइटोसिस रिजल्ट्स इनटू 2 डिप्लॉयड सेल्स, तो ये सही है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र 1/4 तक कम हो जाता है, 1/4 तक नहीं, हाफ हो जाता है। मियोसिस में जो गुणसूत्र होता है वो हाफ हो जाता है, 1/4 नहीं हो जाता है, तो इस कारण से ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी है। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है? तो जंतु समूह एबेस में 4 कक्षीय हृदय होता है। इसके साथ ही पक्षियों में और स्तनधारियों में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा यदि हम देखें, अधिकांश सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स और उभयचर यानी एम्फीबियंस, इन सरीसृपों और उभयचर अधिकांश केसेस में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमानेचुरी पुस्तक लिखी है? सिस्टेमानेचुरी, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। सिस्टेमा ये है सिस्टेमा,
सिस्टेमा एंड देन नेचुरे, NATURAE, सिस्टेमा नेचुरे, ये दोनों अलग अलग। इसको लिखा था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले अटेम्प्ट लिया था प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह को क्लासीफाई करने के लिए, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस हो जाएगा राइट ऑप्शन डी।